मिथुन राशि के सभी लोगों के लिए आने वाला वीक 23 से 29 मार्च कैसा रहने वाला है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सभी ग्रहों के बारे में बात करेंगे, कौन सा ग्रह अच्छा फल दे रहा है, कौन सा बुरा दे रहा है, किस ग्रह का सपोर्ट आपको मिलने वाला है और क्या ग्रह में अभी राशि चेंज हुई है। इसके बाद ये 7 डेज़ कैसे जाएँगे आपके, इन 7 दिनों में एक-एक दिन कैसा रहने वाला है, जिससे आप इस वीक को पूरा प्लान कर सको। तो आगे बढ़ने से पहले देखो, अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पे आए हो, तो इसे सब्सक्राइब या फॉलो कर लो, जिससे आगे भी आप और हम जुड़े रहें। शुरू करेंगे अपन मिथुन राशि के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आपकी खुद की राशि में बृहस्पति विराजमान है। जब लग्न में बृहस्पति होते हैं, खुद की राशि में बृहस्पति होते हैं, तो आरोग्य देते हैं, संकट को टालते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो जितनी भी जो शारीरिक परेशानियां हैं वो अभी थोड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। मन में आस्तिकता, धार्मिकता बढ़ी रहेगी, धार्मिक स्थानों पर यात्रा करने की आपकी इच्छा होगी। केतु आपके 3rd स्थान पर है, तो तीसरे भाव में केतु व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है बड़ा जज्बा रखता है, बहुत मेहनत करता है वो, और मेहनत से उसके सारे काम भी बनते हैं, मेहनत का पूरा फल भी उसको मिलता है। तो मेहनत के दृष्टिकोण से आपका समय फिलहाल बहुत अच्छा है। जितनी मेहनत कर सकते हो करो, उसका फल मिलेगा आपको। भाग्य स्थान में मंगल, बुध और राहु है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे भाग्य कमजोर है, जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतना फल नहीं मिल पा रहा, वैसा आपके साथ हो नहीं रहा, ऐसा थोड़ा सा महसूस हो सकता है। मंगल नवम भाव में जमीन से, प्रॉपर्टी से, स्थिर संपत्ति से फायदा देता है। रियल एस्टेट के काम से भी भाग्य चमकेगा, उसमें फायदा आपको हो सकता है। दशम भाव में शुक्र, शनि और सूर्य 3 ग्रह विराजमान है। शुक्र का काम होता है सुख सुविधा ऐश्वर्य देना। स्टार्टिंग में 25 तारीख तक शुक्र यही मीन राशि में रहेंगे। नौकरी के लिए 25 तारीख तक का समय बहुत बढ़िया है। इसके बाद लाभ घर में चले जाएंगे तो भी ठीक है। अगर कोई आपको सुख सुविधा का सामान खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, नया फ़ोन खरीदना है, कहीं ट्रैवल करना है, उसके हिसाब से समय अच्छा बना हुआ है। मौका मिलेगा आपको, इन 1-2 महीनों में ऐसा मौका मिलेगा कुछ नया खरीदने का, जो सुख सुविधा बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं वो। सूर्य 10वें घर में है, तो मान सम्मान का योग बना हुआ है, अभी सम्मान बढ़ेगा आपका। घर में, परिवार में किसी कोई काम आप करोगे और उस काम के करने से आपका नाम होगा। वर्क प्लेस पे माहौल अच्छा मिलेगा, मैनेजमेंट का मौका मिलेगा। अगर कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट होने वाला है तो उसमें भी आपके लिए पॉजिटिव चांसेज हैं। तो ये तो हो गया आपके सभी ग्रहों का एक बेसिक फल, कभी कौन सा ग्रह आपको क्या दे रहा है। 25 तारीख को शुक्र का चेंज है, वो भी आपके लिए लाभ के घर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर मार्केट वगैरह में कोई रुचि रखते हो अगर, तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि जब तक शुक्र मेष राशि में रहेंगे तब तक ये मान के चलना कि आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो लगभग ये मान लो कि आने वाला 1.5-2 महीने का समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसका आगे जाके भविष्य में अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य पे फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करना। अब हम बात करेंगे आने वाले 7 डेज़ कैसे हैं। लेकिन देखो, उसके पहले एक मन में आपके क्वेरी हो सकती है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं होता या कम फल क्यों मिलता है। उसके 2 मुख्य कारण होते हैं। ये तो हो गई आपकी राशि। लेकिन जिन लोगों का जन्म वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इन लग्नों में हुआ है, उनको ये फल पूरे तरीके से मिलेंगे। और जिनका जन्म मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इनमें हुआ है, उनको ये फल थोड़े से कम मिलेंगे, क्योंकि वो विपरीत लग्न है, मिथुन राशि से विपरीत लग्न है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है अष्टक वर्ग, कि ये राशिफल जो बताया जाता है ना, ये चंद्रमा से बताया जाता है। तो चंद्रमा से जो राशिफल बताया जाता है, तो पहले देखना पड़ेगा चंद्रमा कितना मजबूत है। कई बार क्या होता है कि हमारे अष्टक वर्ग में, कुंडली में एक अष्टक वर्ग चक्र आता है, कोई भी देख सकता है, उसमें अगर ये चंद्रमा 4 रेखा से नीचे है तो चंद्रमा बहुत डाउन है, और चंद्रमा के सापेक्ष ग्रहों के जो फल हैं वो कम मिलते हैं। अगर आपका चंद्रमा 4 या 4 से ऊपर रेखा पे है, तो जैसा राशिफल आपको बता रहा हूं मैं, वैसा वैसा आपकी लाइफ में आपको महसूस होगा। खैर, अभी 7 डेज की बात करेंगे, आने वाले 7 दिन कैसे हैं। तो दोस्तों, आने वाले 7 डेज के अंदर 23 तारीख और 24 तारीख, ये 2 दिन थोड़ा खर्चा कहीं ना कहीं से आएगा, खर्चा बढ़ा रहेगा, एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और इन 2 दिनों में सावधानी रखना बेहतर है। ट्रैवल नहीं करना, आपको मन को शांत रखना है। बहुत ज़्यादा जोश में आके किसी को गलत नहीं बोलना है, वरना रिश्ते टूट सकते हैं इन 2 दिनों के अंदर। सर्दी से जुड़ी बीमारियां, कफ, खांसी, कोल्ड, इसका ध्यान स्पेशल रखना। छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना। 25 तारीख और 26 तारीख को मान सम्मान बढ़ेगा। रुपए पैसे के दृष्टिकोण से समय ठीक है। एजुकेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट्स के मन में एकाग्रता बढ़ेगी, अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं, उस समय कोई कंपटीशन एग्जाम ऐसा है तो। घूमने फिरने का, ट्रैवल का मौका मिल सकता है 25 और 26 तारीख में। 27 और 28 तारीख का दिन स्वय राशि के चंद्रमा धन के स्थान में है, तो पैसा जोड़ने के हिसाब से बहुत बढ़िया है। मतलब सेविंग्स के योग बन रहे हैं, पैसा रुकेगा,
पैसा जुड़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आपकी इन 2 दिनों के अंदर। 29 तारीख को दोपहर बाद चंद्रमा का परिवर्तन है, लेकिन वो भी अगेन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के ये जो वीक है आपका, इसमें शुरू के 2 दिन केवल 23 तारीख और 24 तारीख आप छोड़ दो, बाकी पूरा वीक आपके लिए शानदार रहने वाला है। जितना फ़ायदा उठा सकते हो उतना उठाओ, और किन लोगों को पूरा फल मिलेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपके लग्न और अष्टक वर्ग के अनुसार देखना, तो उसके अनुसार आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना % ये राशिफल सही जाएगा, कितना % थोड़ा कम फल मिलेगा। खैर, एक उपाय जो आपको सब लोगों को करना है अभी, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये अभी अंगारक योग बना हुआ है राहु मंगल का, किसी झगड़े में नहीं पड़ना, दूसरे की गारंटी नहीं देनी है, ये ध्यान रखना। एग्रेसिवनेस का बहुत वो नहीं करना आपको कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओ, किसी को गुस्से में आके कुछ बोल दो, वरना वाणी के कारण नुकसान है। और सेकंड चीज़, ये शनि और सूर्य, मान सम्मान की हानि का ध्यान रखना। सूर्य भगवान के दर्शन किया करो, सूर्य देवता को जल चढ़ाया करो। चतुर्थ भाव पे शनि की सूर्य की दृष्टि है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हार्ट से जुड़ी डिजीज जिन किसी को भी थोड़ी बहुत है, उनको विशेष सभी ख्याल अपने स्वास्थ्य का रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल सब चीज़ें ठीक है। प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए, और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।